इसके पहले के पार्ट्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, मौत की कहानी पार्ट 20। जब बाबा ने सभी से यह पूछा कि क्या वह लोग महल में गए थे, तो यह सवाल सुनकर शिवाय और उसके सभी दोस्त सन्न रह गए थे। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद आखिर शिवाय ने हिम्मत करी और कहा कि बाबा, हाँ, हम वहाँ पर गए थे और यह शायद हमारी भूल थी, लेकिन हमारा इरादा नेक था। हम किसी को भी परेशान करना नहीं चाहते थे, बल्कि हम तो यह चाहते थे कि इस परेशानी का हमेशा के लिए अंत हो जाए। यह बात सुनकर बाबा ने एक मंद सी मुस्कान दी और कहा कि कुछ लोग ऐसे प्रारब्ध बांधकर आते हैं कि उसकी वजह से वह दूसरे लोगों को की परेशानी का भी अंत करते हैं। तुम सभी लोगों का वहां जाना और वहां से जिंदा वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। शायद अब समय आ गया है कि मैं जितना जानता हूं तुम्हें वह सब बता दूं। यह बात सुनकर सभी दोस्त थोड़े से आश्चर्य में डूबे, लेकिन शिवाय को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि बाबा जो भी जानते हैं उसे पहले ही बता चुके हैं। बाबा ने शिवाय के मन को भांपते हुए कहा कि मैंने कहा था ना कि हर चीज जानने का एक समय होता है। शायद अब वह समय आ गया है बेटा। एक बात जान लो कि जो राजकुमारी थी वह दिल की बहुत ही नेक थी और वह कभी भी किसी निर्दोष इंसान की हत्या नहीं कर सकती। इसका मतलब साफ है कि उस महल में कुछ ऐसी बुरी ताकतें हैं जिनकी वजह से जो भी महल में गया वह जिंदा वापस नहीं आया। तुम लोग अगर जिंदा वापस आए हो तो इसका मतलब साफ है कि किसी अच्छी ताकत ने तुम्हें उस महल में बचा कर रखा और तुम्हारी रक्षा करी। बाबा की यह बात सुनकर सावी के चेहरे पर एक मन सी मुस्कान आ गई, लेकिन कोई उसे देख न ले इसलिए वह मुस्कान उसने तुरंत दबा ली। इतना सुनकर शिवाय को महल में दिखा वह चिपचिपा पदार्थ याद आया और उसने बाबा से पूछा कि बाबा, हम जब वहां पिछली बार गए थे तो वहां पर किसी चिपचिपे पदार्थ ने हम पर हमला किया था, जो कि धीरे धीरे इंसान का रूप लेता जा रहा था। हम बहुत डर गए थे और वहां से तुरंत भागकर आ गए, अन्यथा हमारी भी जान वहां पर चली जाती। इतना कहकर शिवाय थोड़ा रुका और बाबा से पूछा कि क्या आप उस चिपचिपे पदार्थ के बारे में कुछ जानते हैं? इतना सुनकर बाबा ने कहा कि बेटा, जो किताब मैंने तुम्हें दी थी उसके बचे हुए पन्ने आज भी उस महल में मौजूद हैं। तुम जिस राज के बारे में जानना चाहते हो वह सभी तुम्हें उन बचे हुए पन्नों पर मिलेंगे। इस पर शिवाय ने पूछा कि बाबा, महल तो बहुत बड़ा है, इतने बड़े महल में हम उन पन्नों को कहाँ ढूंढेंगे? बाबा ने कहा, बेटा, अगर तुम महल के अंदर गए हो तो तुमने वहां पर एक शिव मंदिर भी देखा होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वही शिव मंदिर और वहां पर विराजित शिवजी तुम्हें आगे का रास्ता बता सकते हैं। कोई भी जीवित इंसान यह नहीं जानता कि उस किताब के बचे हुए पन्ने कहां पर हैं, लेकिन मैं यह बात जरूर कह सकता हूं कि उन पन्ने में छिपे राज का पता उस शिव मंदिर से होकर ही गुजरेगा। यह सुनकर पांचों दोस्त चिंता में पड़ गए, क्योंकि जो बाबा कह रहे थे उसका सीधा मतलब यह था कि इन सभी को वापस महल में अंदर जाना होगा। और पिछली बार के हादसे की वजह से सभी काफी डरे हुए थे। शिवाय और सावी को छोड़कर सभी के मन में उस महल को लेकर थोड़ा डर बैठ गया था। इतना सुनकर शिवाय बोला कि बाबा, आप भी हमारे साथ वहां क्यों नहीं चलते? हम कैसे जानेंगे उन पन्नों को और कैसे ढूंढेंगे उन्हें? आप अगर हमारे साथ होंगे तो हमें कुछ मदद मिल सकती है। हमें यह पता चल सकता है कि पन्नों को ढूंढने की सही जगह कहाँ पर है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। शिवजी के उस मंदिर में उस रास्ते को या उन निशानियों को कैसे ढूंढा जा सकता है। बाबा ने कहा कि मैं उस महल के अंदर अब कदम नहीं रख सकता। बेटा, कुछ चीजें हैं जिनके प्रारब्ध से बंधी हुई है, उन्हीं के द्वारा वह पूर्ण होगी। इसमें कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता। और मेरी एक बात और ध्यान रखना कि जैसे ही तुम्हें उस राज का पता चलेगा, वहां की बुरी शक्तियां तुम्हें तुरंत मारने के लिए आएंगी, क्योंकि
वह शक्तियां बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि उनका राज किसी को भी पता चले, क्योंकि उसी राज में उनके खात्मे का तरीका भी बताया गया होगा। जब तुम्हें वह राज मिल जाए तो यह ध्यान रखना कि उसमें बताए हुए तरीके पर जितनी जल्दी अमल हो सके उतनी जल्दी अमल करना। अगर ज़्यादा देर करी तो उन बुरी शक्तियों की ताकत और बढ़ जाएगी और शायद जो अच्छी शक्तियां अभी वहां मौजूद है वह भी तुम्हारी रक्षा ना कर पाए। मेरे दिए हुए रुद्राक्ष पर भरोसा रखना, क्योंकि वह भी शिवजी का अंश है और शिवजी ही एकमात्र ऐसे हैं जो वहां तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरी एक आखिरी बात सुनते जाना बेटा। मुझे मालूम है तुम नए जमाने के नौजवान हो, लेकिन कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती है और उन चीजों को जो महसूस करता है सिर्फ वही उसके सही या गलत होने को प्रमाणित कर सकता है। अगर तुम कुछ ऐसा महसूस वहां करते हो तो यह समझना कि कुछ चीजें अनुभव के आधार पर ही प्रमाणित की जा सकती है। इतना कहकर वहां से बाबा चले गए। शिवाय को बाबा की आखिरी बात बहुत ज्यादा समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने मन ही मन यह ठान लिया कि इस महल का राज और इस गांव वालों की परेशानियां मैं दूर करके ही रहूंगा। बाबा की हर एक बात सावी भी बड़े ध्यान से सुन रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब वह घड़ी आएगी जब बचे हुए राज पर से पर्दा उठेगा। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या शिवाय और उसके दोस्त जान पाएंगे महल का राज? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो हमें एक लाइक करके बताएं कि हाँ, हमारी कहानी अच्छी है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब हम मिलेंगे अपने अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।